हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ओजोन परत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। और प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस को विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अर्थात ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए समताप मंडल में। अर्थात ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव पर। अर्थात ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे होता है। और माना ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव या उत्तरी छोर है, जबकि ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी छोर है। और इसी क्षेत्र में ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओजोन परत को बचाने के लिए। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात करूं मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, जिसमें ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था। और 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत के संरक्षण में सहायक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस। अर्थात ऑक्सीजन गैस ओजोन परत के संरक्षण में सहायक है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी दूरी पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। अर्थात पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त CFC है। अर्थात रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त CFC गैस क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रियोन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC को ही फ्रियोन कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन ए वह अर्थात ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अर्थात ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थात पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ओजोन परत छिद्र का कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। अर्थात ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बात करें ओजोन छिद्र के संदर्भ में, तो जब किसी क्षेत्र में ओजोन गैस की अणु की सांद्रता 25% से अधिक कम हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ओजोन परत छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंटार्कटिका के ऊपर। अर्थात ओजोन परत छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर होता है। और सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ओजोन परत की खोज किसने की थी?
इसका आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स फ्रेबी और हेनरी विल्सन ने। अर्थात ओजोन परत की खोज फ्रांस के महान वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रेबी और हेनरी विल्सन ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवों पर। अर्थात ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। और माना ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव या उत्तरी छोर है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी छोर है और इन दोनों छोरों पर ही ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ओजोन परत के नुकसान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कैंसर का खतरा बढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? इसका आंसर है CFC का उपयोग बंद करना। अर्थात ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरो का उपयोग बंद करना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ओजोन अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। अर्थात ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। और ओजोन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है और इसका अर्थात ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्षोभमंडल। अर्थात वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। और क्षोभमंडल के ऊपर क्रमशः समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल आते हैं। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और सबसे नीचे क्षोभमंडल है, उसके ऊपर समतापमंडल है, उसके ऊपर मध्यमंडल है, उसके ऊपर तापमंडल है और सबसे ऊपर बाह्यमंडल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? उसका आंसर है ऑप्शन ए मध्यमंडल। अर्थात वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा संगठन ओजोन परत के संरक्षण पर नजर रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP। अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ओजोन परत के संरक्षण पर नजर रखता है। बात करूं मैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP के मुख्य कार्य के संदर्भ में, तो यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जून 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या देश की राजधानी नैरोबी में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ओजोन। और समताप मंडल में स्थित ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट किरणों को अर्थात पराबैंगनी किरणों को। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट किरणों को अर्थात पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किससे विनियमित किया जाता है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। और समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। और बसंत ऋतु में इसकी मोटाई अर्थात ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। और बसंत ऋतु में इसकी मोटाई अर्थात ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉप्सन इकाई। अर्थात ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अर्थात ओजोन की सांद्रता का मापन डॉप्सन इकाई में किया जाता है। और डॉप्सन इकाई की खोज गार्डन डॉप्सन ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की, अर्थात वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन। अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन दोनों में किया जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।